नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि सूर्यपुत्र कर्ण को बहुत बार अपमानित होना पड़ा था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया। उसके बाद वे परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने गए तो कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए तो उन्होंने उन्हें शिक्षा तो दी, लेकिन उनको जब पता लगा कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब तुम ये ज्ञान भूल जाओगे, तुम्हारी ये विद्या कोई काम नहीं आएगी। उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने कर्ण को एक विजय धनुष दिया और कहा कि जब तक ये धनुष तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे हाथ में होगा, तब तक तुम्हें कोई नर या असुर तीनों लोक का कोई भी आपको नहीं मार पाएगा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्रों ने भी युद्ध में रण कौशल दिखाया था और जिससे पांडव योद्धा भयभीत हो गए थे। तो युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कर्ण का बेटा अपने पिता का बदला लेने के लिए आता है। तो आखिर उसके बाद क्या होता है, तो अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र से भयानक युद्ध हुआ। अपने पिता के समान ही वह भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ और इस तरह कर्ण के पुत्र प्रसन्ना की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वहीं कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा था। चित्रसेन, सत्यसेन, नकुल और सहदेव दोनों ने मिलकर मारा था। इस प्रकार से दोस्तों कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए थे। वृषकेतु कर्ण का इकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का ही प्रभाव था। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और उन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। दोस्तों वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल बुलाया। अपने पिता के समान ही वह भी निडर था। वह पांडवों से डरा नहीं और ना ही उनके प्रति कोई मन में वैर भावना थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव द्रौपदी और सुभद्रा प्रस्ताव की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं कुंती को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। उन्हें बड़े भाई कर्ण और भतीजी की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था। वह इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा आज भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह और बड़ा लाड प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और तो और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर और अर्जुन की छत्र छाया में अनेक वर्षों तक शासन किया और मोहन राजा के रूप में खुद को साबित किया। अशुभ मेघ यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर कई सारे राजाओं को परास्त किया। महाभारत का एक आखिरी योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वह शांति को महत्व देता था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।